ओम जय श्री सीतारामाभ्यो नमः। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज आज आपको जो आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूं, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है सकल समाज के लिए। सिर्फ आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आपके हित के लिए, सकल समाज के लिए, कि आज जो विचारधाराएं भटक कर अनुचित कार्य लोग कर रहे हैं। कारण ये होता है कि पितृ ऋण से आदमी तब मुक्त होता है जब उसके पुत्र की उत्पत्ति होती है, और वो पुत्र जो आपके कुल गोत्र से संबंध रखता हो। ऐसा पुत्र जो आपके कुल और गोत्र से संबंध नहीं रखेगा, वो आपके किसी भी ऋण से आपको मुक्त नहीं कर सकता है। बड़ा ही प्रचलन में देखता हूं चल गया है कि राजस्थान से फोन आया कि गुरुजी मैं क्षत्रिय समाज से हूं। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। हमारे उस शिष्य का रोने लगा कि मैं क्षत्रिय समाज से हूं और मेरी पुत्री एक दूसरी जाति वैश्य के पुत्र के साथ भाग गई। अब यहां क्या होता है कि आपने कुल और गोत्र का क्या किया, काट दिया और दूसरे संबंध में चले गए, या वो लड़की चली गई या वो लड़का। अब वहां पर आप किसी भी ऋण से, किसी भी धार्मिक कार्य से अच्युत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ना आपका कुल है, ना गोत्र है, ना ही संबंध है। तो वहां वर्ण संकर की उपाधि हो जाती है कि मान लीजिए उस पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, वो ना तो उनके कुल गोत्र को पिंडदान दे सकता है, ना ननिहाल के गोत्र को पिंडदान दे सकता है। वो बीचों बीच में लटक गया। क्योंकि ना तो आप एक सीधी सी बात ले लीजिए कि शांडिल्य गोत्र के हैं, कश्यप में चले गए तो ना कश्यप गोत्र के रहे, चूंकि लड़की चूंकि क्षत्रिय समाज से तो वही रहेगी, उसका वर्ण नहीं बदलेगा। तो ना वो शांडिल्य गोत्र से रही, ना वो कश्यप गोत्र से रही। तो उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ, अगर उस पुत्र से वो वैश्य समाज, अदर जाति का व्यक्ति क्षण को स्पर्श कराता है, वो चाहे पिता तुल्य हो चाहे दादा तुल्य हो, तो महापाप का भागी बनता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए ब्राह्मण कन्या है, किसी दूसरी जाति में विवाह कर ली, तो जो उससे पुत्र उत्पन्न होगा वो अगर उस जाति का चरण स्पर्श करता है तो महापाप का भागी बनता है और जीवन आपका कलुषित ही बीतेगा। क्योंकि आप पुनः उन संबंधों को, ना तो वो संबंध आपको एक्सेप्ट करेंगे, ना ही आप उन संबंधों से जुड़ सकते हैं। कारण ये कि यहां आपने क्या किया, इधर मस्तिष्क क्षीण कर दिया और उधर भी कितनी भी प्रसन्नता हो, लेकिन मन में एक हीन भावना, एक कलुषित भावना आती है। इस चीज को ध्यान रखें कि दो होते हैं, धर्मज और कामज। कौन होते हैं? दो होते हैं, एक धर्मज होता है, एक कामज होता है। धर्मज वो होता है जो अपने ही कुल गोत्र में विवाह करता है और उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको कहते हैं धर्मज। वो धर्म के अनुसार, वेद शास्त्रों के अनुसार, ऋचाओं के अनुसार अपने कुल गोत्र का पिंडदान कर सकता है, धार्मिक अनुष्ठान कर सकता है, हवन कर सकता है अपने परिवार के हित और कल्याण के लिए। लेकिन यहां पर जो कुल और गोत्र बदला, तो कितना भी आप हवन करेंगे, पूजन करेंगे, उसका जो पुण्य भाग, जो पुण्य लाभ होता है, वो आपको नहीं मिलना है, वो दूसरी तरफ चला जाएगा। और जब पूजन कार्य का पुण्य लाभ दूसरी तरफ जाता है तो क्या होता है कि आपके घर में क्षीणता आती है, आपके विचारों में क्षीणता आती है, आपके कर्मठता में क्षीणता आती है। यह आज बहुत प्रचलन चल गया है कि भागो और विवाह कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जैसा विचार आपका, मैं ये
किसी पर दबाव नहीं बना रहा हूं कि नहीं आप इन चीजों को, ऐसी मानसिकता को त्याग दें, वो चाहे कन्या हो चाहे पुरुष हो। मैं किसी पे कोई दबाव नहीं बनाता हूं, सिर्फ एक धर्म की बात, धर्म का उपदेश आपको देता हूं, एक ज्ञान की बात आपको बताता हूं सत्य पथ पर चलने के लिए। क्योंकि रामचरितमानस में भी लिखा है कि सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। तो शुभ आचरण जब आप करेंगे, शुभ कार्यों को करेंगे, तो आपके क्षेत्र में उन्नति होगी, आप अग्रसर होंगे। और जब कोई अशुभ कार्य करेंगे, गलत कार्य करेंगे, तो वहां पर धार्मिक चीजों में रुकावटें आएंगी और उन्नति का जो मार्ग है उसमें बाधाएं उत्पन्न होंगी। तो करें उस कार्य को जो तन हित में हो, मन हित में हो और परिवार के हित में हो, धर्म के हित में हो। आचरण विहीन कोई भी कार्य ना करें। सोचिए, जिस माता पिता ने जन्म दिया उनके हित आज्ञा पालन का, जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया उनके मानसिक विचारों को कष्ट दे करके, उनके आत्मा को कष्ट दे करके आप जब किसी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो मैं मुख से, तो चूंकि आप मेरे पुत्र हैं या पुत्री हैं, तो मुख से तो मैं आपको कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन जो ईश्वरीय शक्ति होती है जो उनके शरीर में विचरण कर रही है, जब उसमें कोई भी चीज आप देख लीजिए, जब तरंगे इधर उधर होती हैं तो नुकसान ही होता है। कि बिजली का तार टूट के गिरा तो जला ही दिया है, जल नहीं छिड़का है। तो जब अंदर की तरंगे डिस्टर्ब होती हैं, उनके परेशान होती हैं, इधर उधर होती हैं, उथल पुथल, तो वो मुख से कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उनकी आत्मा में जितना कष्ट और रुदन होगा वो वहां से आपके प्रति आशीर्वचन ना निकल के अशुभ वचन निकलेंगे, शाप विमोचनी वचन निकलेंगे। तो कैसे आपका जीवन प्रसन्नमय रहेगा, कैसे आप उन्नति के मार्ग पर चलेंगे? और फिर आपसे जो उत्पन्न होगी संतान, वो कैसे उन विचारधाराओं को स्वीकार कर पाएगी? पूछा ननिहाल कहाँ है, लेकिन वहां के लिए एक बंधन हो गया। तो जब बंधन हो गया तो वो इधर से ना रहा ना उधर से रहा। तो मेरी आज जो मुख्य इस वीडियो को डालने की जो मेरी इच्छा थी, जो मन था, आप लोगों को सतमार्ग पे चलाने के लिए, कि जो कन्या है, जो बच्चे आजकल मन उनका भटक रहा है, ये सिर्फ बेटा एक आकर्षण है, कोई प्रेम नहीं है, इसमें सिर्फ एक लोलुपता है और कड़वाहट है जो आपको मीठी लग रही है, वो बाद में विष के समान आपके जीवन को जला देगी। तो आप अब मन में ये सोच लें, इन बातों को सुनने के बाद में ये मन में संकल्प लें, दबाव और प्रेशर कोई नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन मन में अगर धर्मानुसार आचरण करते हैं तो मन में एक संकल्प लें कि हम जो भी करेंगे अपने माता पिता के कथनानुसार, अपने ही कुल गोत्र में अपने जीवन को आगे बढ़ा करके अपने मार्ग को प्रशस्त करेंगे और कुल को तार देंगे। कुल तब तरता है जब आप आचरण के अनुरूप कार्य करते हैं, धर्म के अनुसार। और धर्महीन जब कार्य करते हैं तो कुल क्या होता है, जितना ही उत्थान पर उतना ही ज्यादा नीचे चला जाता है। तो इसमें आपको कई दोष लगते हैं, कुल दोष लगता है, पितृदोष लगता है, कर्म दोष लगता है। और इन दोषों के लिए फिर आप लाख पूजन करा लें, हवन करा लें, कभी ये टलता नहीं है। तो जो भी कार्य करें धर्मानुसार करें। ये आज का मेरा विचार था जो मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा। बाकी सोच आपकी, भाई हम किसी पे दबाव बना नहीं सकते हैं, जबरदस्ती कर नहीं सकते, तो बाकी सोच आपकी, ज्ञान आपका, विचार आपके, कि जीवन में आप सफलता चाहते हैं या असफलता, कष्ट चाहते हैं या सुख चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं या हीनता चाहते हैं, ये सोच आपकी है। सोचें
और ज्ञान अनुसार कार्य करें, मेरी बातों को ध्यान में बैठाकर। कोई बात अगर मुझसे पूछनी हो तो आप वीडियो में दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। प्रातः 9 बजे से और रात्रि 10 बजे तक आना चाहें अयोध्या में आकर मिल सकते हैं। अब इतना मैंने आपको बता दिया, विचार आपको करना है। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूं और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का प्रयास करें अपने अन्य भाई बंधुओं के लिए जो मार्ग भटक रहे हैं, जो मार्ग से क्षीण हो रहे हैं, जो धर्म से क्षीण हो रहे हैं, जो ज्ञान से क्षीण हो रहे हैं, उनके लिए। जय श्री सीताराम।